हेलो व्यूअर्स, आपका ग्रो मोर चैनल पर स्वागत है। अब इस समय सीटेट की परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं और अब आगे आपकी यूपीटेट की परीक्षा का शेड्यूल किसी भी समय आ सकता है। तो जितने भी प्रतियोगी छात्र या छात्राएं हैं वो यूपीटेट के लिए बड़े जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन जब आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले उसमें कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिनकी जानकारी आपको होना बहुत ही आवश्यक होता है। उन बेसिक जानकारियों में जैसे कि जो सफलता प्राप्त करना अगर श्योर सक्सेस चाहते हैं तो बेसिक जानकारियां जो जैसे कि सिलेबस क्या होता है और सिलेबस की जानकारी होने के बाद हम परीक्षा की तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, इन सब चीज़ों की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए आज हम आपको इन्हीं चीज़ों से परिचित कराते हैं। तो इनसे परिचय कराने के संदर्भ में आप ये चीज़ जान लें कि जो आपकी यूपीटेट की परीक्षा है उसमें कुल मिलाकर के 5 पार्ट्स होते हैं और वो पांचों पार्ट्स में पहला पार्ट होता है बाल मनोविज्ञान, जिसको हम चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं, बाल मनोविज्ञान। और दूसरा पार्ट होता है हिंदी का, तीसरा पार्ट होता है गणित का और चौथा पार्ट होता है सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज के रूप में कुछ लोग अंग्रेजी लेते हैं, कुछ लोग संस्कृत लेते हैं या और भी कोई उर्दू, इस तरह से कोई भी सेकंड लैंग्वेज के रूप में ले सकते हैं। और जो पांचवा भाग होता है वो पर्यावरण का होता है। तो जब ये 5 पार्ट हैं तो इसका मतलब है 5 सब्जेक्ट के लिए अलग अलग 5 सिलेबस भी होंगे। तो जो 5 सब्जेक्ट्स के अलग अलग सिलेबस हैं उन सिलेबस की जानकारी के लिए आपको सिलेबस का वीडियो देखें तो उससे आपको हर सब्जेक्ट के अलग अलग सिलेबस की जानकारी हो जाएगी। सिलेबस की जानकारी होने के बाद हम ये देखते हैं कि ये तो हो गया कि क्या पढ़ें, मीन्स जब आप सिलेबस पूरा देखेंगे तो सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है इसकी जानकारी दी गई होगी। उसके बाद ये आता है कि कैसे पढ़ें, किस प्रकार पढ़ें कि हम परीक्षा में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर लें। तो इसके लिए हम आपको कुछ विशेष ट्रिक्स बताते हैं। उन ट्रिक्स के माध्यम से आप ये जान जाएंगे कि हम परीक्षा में निश्चित रूप से सफलता कैसे प्राप्त करें। तो सिलेबस जान लेने के बाद सिलेबस की वीडियो आप देखेंगे, आपको पांचों सब्जेक्ट्स के अलग अलग सिलेबस की पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ हम आगे कैसे पढ़ें, किस प्रकार पढ़ें ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो 5 पार्ट्स आपके हैं इन पांचों पार्ट्स में अलग अलग सबके 30 क्वेश्चंस होते हैं और ये जो 30 क्वेश्चंस हैं सब एक एक नंबर का होता है, 1 मार्क्स ईच। 30 क्वेश्चंस, कुल 150 क्वेश्चंस होते हैं और 150 मार्क्स इनका जो मैक्सिमम है वो होता है। इसमें भी जो मिनिमम आपके लिए क्वालिफाइंग है, मिनिमम मार्क्स वो दिया गया है फॉर जनरल 60%, मीन्स ये हो गया 90 मार्क्स। और जो कैटेगरीज हैं उनके लिए 55% ये 82.5 होता है, लेकिन इसको 82 क्वालिफाइंग रख दिया गया है। तो इससे ऊपर मींस मिनिमम इतने मार्क्स हम कैसे प्राप्त करें और मैक्सिमम मार्क्स हम कैसे प्राप्त करें, हम आज इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कोई भी जो परीक्षा होती है, कंपटीशन जो होता है, उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उनका डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होता है और ये बिल्कुल डिसाइडेड होता है कि कितने क्वेश्चंस, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस किस डिफिकल्टी लेवल के होंगे और कितने मार्क्स के क्वेश्चन किस डिफिकल्टी लेवल के होंगे। तो आइए हम उसी पर ध्यान देते हैं। तो 40% जो क्वेश्चंस हैं, 40% क्वेश्चंस मीन्स 12 क्वेश्चंस इन ईच पार्ट, ये मीन्स 12 पंचे 60, 60 मार्क्स के या 60 क्वेश्चंस जो होते हैं वो अपेक्षाकृत काफ़ी आसान होते हैं। जिसने सामान्य अध्ययन भी किया हुआ है किसी भी इन सभी सब्जेक्ट्स का, वो इन 12 क्वेश्चंस को, 12 क्वेश्चंस को ईच पार्ट के बहुत ही आसानी के साथ उनका आंसर दे सकता है यदि उसके पांचों सब्जेक्ट ठीक ठाक हैं, सामान्य रूप से उसको इन पांचों सब्जेक्ट्स की जानकारी है।
तो कहने का मतलब यह हुआ कि पांचों सब्जेक्ट्स की सामान्य जानकारी होने पर भी आपको 60 मार्क्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा भी आप मेहनत करेंगे, सामान्य मेहनत कर लेंगे तो आपको 60 मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब जनरल के लिए कितना बचा? 30 मार्क्स। और कैटेगरीज के लिए कितना बचा? कैटेगरीज के लिए यहां आप देखें तो 22 मार्क्स बचा और इनके लिए 30 मार्क्स। ये 30 मार्क्स और ये 22 मार्क्स, इन्हीं को ही हमें क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम प्राप्त करना होता है। तो कैसे प्राप्त करते हैं? तो हम सेकंड स्टेप पर आते हैं। सेकंड स्टेप पे 40% जो क्वेश्चंस हैं, मींस अगेन 12 क्वेश्चंस इन ईच पार्ट, और ये भी हो गया 60 मार्क्स का। इनका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हायर होता है इसकी तुलना में। मींस अगर हम थोड़ी मेहनत करें, पांचों सब्जेक्ट्स हमारे सामान्य हैं, हमको हर सब्जेक्ट की कुछ ना कुछ जानकारी है, हम सब में थोड़ी थोड़ी मेहनत कर दें तो हम ये नेक्स्ट जो 12 क्वेश्चंस हैं इनका आंसर दे सकते हैं। मतलब पांचों सब्जेक्ट्स यदि आपके सही हैं और आप सामान्य मेहनत कर रहे हैं सभी सब्जेक्ट्स में, तो आप 120 मार्क्स बहुत ही आसानी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। अब बाकी बचा 20 मार्क्स, इनका डिफिकल्टी लेवल काफी ऊंचा होता है और ये 20 मार्क्स परसेंट मीन 6 क्वेश्चंस इन ईच सब्जेक्ट। ये जो आया आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, इनका डिफिकल्टी लेवल हाई होता है। जिन प्रतियोगी छात्रों या छात्राओं की पांचों सब्जेक्ट्स में अच्छी पकड़ है, मीन्स उनकी मैथ्स भी अच्छी है, बाल मनोविज्ञान भी अच्छा है, हिंदी भी अच्छी है, ये अदर सेकंड लैंग्वेज भी और पर्यावरण भी, ये पांचों सब्जेक्ट्स उनके अच्छे हैं, वो इन 6 क्वेश्चंस में से मोर और लेस 2, 3 और 4 क्वेश्चंस तक के आंसर वो बहुत ही आसानी के साथ दे लेंगे। तो यदि इनमें से 4-4 क्वेश्चंस के भी आंसर दे दिए तो 2 पंचे 10 मीन्स उनको 140 मार्क्स तक आसानी से मिल जाता है। और ये मोर देन 120 और लेस देन 140 और नियर अबाउट 150-40, ये ज़्यादातर कितने परसेंट? 10% जो पास होते हैं उनमें से 10% जो छात्र या छात्राएं हैं उनके मार्क्स इनके बीच में होते हैं। बाकी जो 90% लोग हैं उनके मार्क्स प्रायः ऐसा देखा गया है यूपी टेट की परीक्षा में कि उनके मार्क्स 120 और 100 के आसपास इनके बीच में होते हैं, और फिर उसके नीचे आते हैं तो 100 के नीचे 90 तक काफ़ी सारे होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो संख्या होती है वो उन लोगों की होती है जो ये कहते हैं भाई हम तो 2 नंबर से रह गए, हम 4 नंबर से रह गए, हम 6 नंबर से रह गए। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए विशेष रूप से एक हमारे पास टिप्स है जिसका कि ध्यान दें। अगर वो ध्यान दें तो वो जो 2 नंबर 4 नंबर या 6 नंबर से फेल होने की स्थिति है, रह जाने की स्थिति है, उससे वो उबर जाएंगे और निश्चित रूप से इसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ध्यान देंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। तो यहाँ आपको फर्स्ट लेवल पर हमने बताया कि जो मोर देन और इक्वल टू 120 मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं। फिर उसके बाद सेकेंड लेवल पर हम आते हैं, ये 96 से अबव और 120 से नीचे या 108 के आसपास या इतने मार्क्स वो कैसे प्राप्त करें। तो उसके लिए आप देखें तो ये जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं इनमें से अगर कोई एक सब्जेक्ट आपका वीक है, हम मान लेते हैं कि मैथ्स आपका वीक है। जब मैथ्स आपका वीक है, ध्यान दीजिएगा, वीक है आपको, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैथ्स आपको बिल्कुल नहीं आती है, मैथ्स आपको आती है, सामान्य रूप से आती है, लेकिन उसको समझने में आपको डिफिकल्टी है, परेशानी है। तो होगा यहाँ पर क्या कि आप सामान्य मेहनत करेंगे तो आपको 12 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपकी वीक है तो आप चाहे जितनी मेहनत कर लेंगे उसमें आपको ये 12 ना तो पूरे मिल पाएंगे और ना ये 6 पूरे मिल पाएंगे। जबकि आप अपनी एनर्जी इसमें इंप्रूव करने मीन्स मोर देन 20 प्राप्त करने की, कि हम फेल हो रहे हैं तो लाओ इसमें ज़्यादा मेहनत करें तो हम कवर कर लेंगे, जबकि आप अपना प्रयास गलत दिशा में ले जा रहे हैं। गलत दिशा में क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि जितनी मेहनत आप गणित में करके 2-4 नंबर आप प्राप्त कर लेंगे, उतनी ही मेहनत, उतनी एनर्जी आप बाकी चारों सब्जेक्ट्स में, जिसमें कि आपको
समझने में उतनी परेशानी नहीं होती, तकलीफ नहीं होती है। तो इन चारों सब्जेक्ट्स में अगर आप मेहनत कर दें और आप 2-2 नंबर 3-3 नंबर भी क्वेश्चंस आप सही कर लें, तो 2 नंबर भी करेंगे तो 2 चौक 8 क्वेश्चन आपके हुए, और 3 कर लेंगे तो आपके 3 चौक 12 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ आप मैथ अगर आपको नहीं आ रही है, कम आ रही है, तो आप कितनी भी मेहनत कर लें 2-4 नंबर से ज़्यादा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो आप यहाँ उस चीज़ को कवर कर सकते हैं। तो देखिए, ध्यान दें कि अगर आपका एक सब्जेक्ट वीक है, कमज़ोर है, तो 120 मार्क्स अब आपके पास है। 120 में आप मैक्सिमम कितना प्राप्त कर सकते हैं वो आप देखें। आपने मेहनत किया, अच्छी मेहनत किया, तो इन जगहों पर ये जो आपके मार्क्स हैं इनको आप आसानी के साथ गेन कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 12×8 = 96, 96 मार्क्स तो आप गेन कर ही सकते हैं, प्राप्त कर ही सकते हैं। एक सब्जेक्ट छोड़ने के बावजूद आप कितने मार्क्स ले रहे हैं, 12×8 = 96 मार्क्स ले रहे हैं। लेकिन अगर आप इसमें पकड़ और मजबूत कर लें, मींस आप अपनी एनर्जी यहां से हटा दें, मैथ से हटा दें, आप अपनी एनर्जी कहां लगाएं, इन चारों सब्जेक्ट्स पर ही लगाएं। तो इन चारों सब्जेक्ट्स पर अपनी एनर्जी आप अगर लगा दे रहे हैं और इन 6 क्वेश्चंस में से अगर आप 2-2 क्वेश्चन भी ले रहे हैं, तो 2 चौक 8 + 8 से 10 क्वेश्चन आप बड़े आराम से निकाल करके 104 मीन्स 100 के ऊपर पहुंच सकते हैं। तो सेकंड लेवल पर मोर देन 96 तो आपको मिलना ही है, मीन्स 96 तो आपको मिलना ही मिलना चाहिए, आप अगर मेहनत कर रहे हैं सामान्य बाकी 4 में इसको छोड़ करके। तो और आप देखें कि अगर आपको मैथ वीक है, मीन्स ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आ रही, थोड़ा बहुत भी आ रही है, तो आप ये 12 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं। तो +12 मीन्स आप 116 तक इसमें पहुंच सकते हैं। लेकिन कब पहुंच सकते हैं, जब आप मैथ में आप वीक हैं और उसमें केवल आप ज्यादा ध्यान न दे करके अपनी एनर्जी मैथ पर ना लगा करके आप इन जगहों पर लगाएं, मैथ की आप सामान्य स्टडी करें, तो आप यहां तक पहुंच सकते हैं। तो जो आप अपनी एनर्जी लगा करके मैथ नहीं आ रही है, आप 96 तक पहुंच रहे थे या 100 तक पहुंच रहे थे या मैक्सिमम 104 तक पहुंच रहे थे, अब आप कहां पहुंच जाएंगे, 116 पर पहुंच जाएंगे। और ये चीजें जब हम आपको वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे मैथ्स की या और सब्जेक्ट्स की, तो उसमें भी आपको इस तरह का मटेरियल दिया जाएगा कि आप हर सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त कर सकें। अब थर्ड लेवल पर हम आते हैं। तो थर्ड लेवल पर उन लोगों के लिए है ये थर्ड लेवल जो प्रायः ये कहते हैं कि भाई हमारा एक सब्जेक्ट नहीं, हमारा 2 सब्जेक्ट वीक है। 2 सब्जेक्ट वीक, एक मैथ वीक है, दूसरा मनोविज्ञान हो सकता है, या सेकंड लैंग्वेज जो अंग्रेजी या संस्कृत में से कोई एक है वो हो सकता है। तो उस स्थिति में हम क्या करें? तो उस स्थिति में अगर हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि 3 सब्जेक्ट जब हमारा सही है, मीन्स 90 क्वेश्चंस हम अपनी सारी एनर्जी इन 90 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम करने के बारे में लगाएं, मैक्सिमम आंसर देने के बारे में लगाएं। तो मैक्सिमम हम मेहनत कर रहे हैं, मींस हम जीनियस नहीं भी हैं, जीनियस नहीं है तब भी हम क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिए, यहां जीनियस ना होने के बावजूद भी इस 90 में से हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो 24×3 = 72 क्वेश्चन, 72 नंबर का क्वेश्चन हम बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कब, जब हम अपनी पूरी एनर्जी जो सब्जेक्ट हमारा वीक है उसमें ना लगा करके जो सब्जेक्ट हमारे स्ट्रांग हैं उसमें अपनी सारी एनर्जी लगा दें। तो हम क्या करेंगे, 72, 24×3 ये मान लेते हैं कि ये हमारा वीक है, ये दोनों ये, तो ये 24×3 = 12×6 = 72 क्वेश्चन हम इजिली कर ले रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पर हम आए। तो क्योंकि 2 सब्जेक्ट हमारे वीक हैं, ऐसा नहीं है कि हमको बिल्कुल नहीं आता है, तो अपनी एनर्जी पूरी इसमें ना लगा करके हम सामान्य एनर्जी लगाते हैं। सामान्य एनर्जी हम इसको जो भी सिलेबस है आपका उसको 2-3 बार पूरा देख लें, पढ़ लें, समझ लें, तब भी हम ये 12×2 = 24 ये मार्क्स हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत ना करें इसमें, अपनी सारी एनर्जी यहाँ लगाएं। और इसमें केवल ये जो आपके सामान्य डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन है उनको अगर हम लें तो 12×2 = 24 + 24 = 96 तक हम पहुंच सकते हैं।
मीन्स यहां ये मोर देन 120 हो जाएगा और ये मोर देन 96 हो गया और ये मैक्सिमम कहां तक हम पहुंच जाएंगे, 90 तक हम पहुंच सकते हैं, 96 तक हम पहुंच सकते हैं यहां। लेकिन आप देखें अगर हम ये जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं, 2 वीक होने के बाद 3 पर हमने ज्यादा फोकस किया, 24 या 72 प्लस इधर हमने सामान्य स्टडी किया तो 12 दूनी 24, तो 72 और 24 कितना हो गया 96, 96 मार्क्स तक हम उसमें प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मान लीजिए, चलिए कोई बात नहीं, आपको 2 सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, तो उस स्थिति में भी आप जो 90 क्वेश्चंस हैं उसका मैक्सिमम स्टडी कीजिए और उसमें मैक्सिमम मार्क्स लाइए। इसमें आप 80 जो 72 है वो सामान्य मेहनत करके ले सकते हैं 24, या फिर डिफिकल्टी लेवल ये जो 6 3 18 क्वेश्चन है, इसमें से अगर हम 6 क्वेश्चन भी ले लें तो कितना हो गया 72 प्लस 6 78 हो गया। अब जनरल के लिए कितना बचा, 90 चाहिए, 12 बचा, और कैटेगरीज के लिए 82 चाहिए, कितना बचा 4 बचा, केवल 4 मार्क्स चाहिए और उसमें 12। तो हम देखें तो हमारे कितने क्वेश्चंस बच रहे हैं, 60 जो अनटच्ड हैं, जिनको हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत कमजोर हैं। तो हम क्या करें, इसको प्रोबेबिलिटी देखें, चेक करें तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ रहा है। हम कुछ ना करें, ये जो 60 क्वेश्चन हैं आपके, इन 60 क्वेश्चन में हम कोई भी एक ऑप्शन ले लें, ए बी सी अथवा डी, जो भी ऑप्शन हम चूज करें उसको सब में लगा दें। जब सब में लगा देंगे तो प्रोबेबिलिटी जो हमारा है 15 क्वेश्चंस सही होने का, उसके आसपास 12 से लेके 15 या कभी कभी 18 तक भी पहुंच जाता है, उतने क्वेश्चंस हमारे सही हो जाएंगे। तो यहाँ कम कितना पड़ रहा था 12, वो 12 हमको मिल गया, मीन्स 90 मार्क्स पा करके हम पास हो जा रहे हैं। तो जो 1 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 6 नंबर 10 नंबर तक से जो लोग रह जा रहे थे, वो अगर इस ट्रिक को इस्तेमाल करें तो निश्चित रूप से वो सफलता प्राप्त करेंगे, पास हो जाएंगे। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जो सब्जेक्ट आपका वीक है, कमजोर है, उस सब्जेक्ट पर आप अपनी एनर्जी ना वेस्ट करें, बल्कि जो सब्जेक्ट आपके सही हैं, स्ट्रांग हैं, उन पर आप अपनी एनर्जी लगाएं और उसमें मैक्सिमम मार्क्स गेन करें। बाकी जो 2 सब्जेक्ट्स हैं उनको जो ट्रिक हमने बताई है, या तो एक ही ले लें ऑप्शन, वो लगा दें, अथवा उनका सामान्य अध्ययन करें। सामान्य रूप से भी अध्ययन करेंगे तब भी 12 दूनी 24, 72 और 24 96, मीन्स 96 तक वो पहुंच सकते हैं। ये 3rd लेवल हो गया। यहां लेकिन ये ट्रिक, जो तरीका हमने बताया है, उस तरीके का इस्तेमाल अगर वो बिल्कुल बिना किसी कॉन्फिडेंटली ये सोच करके कि नहीं हम पास हो जाएंगे, निश्चित रूप से पास हो जाएंगे, ये नहीं कि यार हमारे 2 सब्जेक्ट कमजोर हैं, 2 सब्जेक्ट तो हमको आते ही नहीं है, हम कैसे पास होंगे, ये बात अपने दिमाग से निकाल दें। ये बात निकालने के बाद आप जो भी हमने तरीके आपको बताए हैं उन तरीकों का इस्तेमाल करें, तो निश्चित रूप से आप जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उनसे ऊपर जा करके यूपी टेट की परीक्षा बहुत ही आसानी के साथ क्लियर कर सकते हैं। तो हमने इसमें देखा कि हमको जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें जो क्वेश्चंस होंगे उनका डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, हम उनका रिस्पांस कैसे दें, उनको सॉल्व कैसे करें, हम अपना फोकस कहाँ रखें। अब इसके बाद हम आते हैं कि हमको पढ़ना कहाँ से है, पढ़ना कहाँ से है। हम क्या करते हैं कि जो भी बता देता है वो किताब हम खरीद लाते हैं, उठा लाते हैं उसको, या बड़ी बड़ी कोचिंग्स जहाँ कहीं भी आप जाएंगे वो आपको जो मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, अगर आप ध्यान दें, कोशिश करें, समझें, अपना माइंड स्टेबल करके फोकस करें, तो आपकी जो परिषदीय यूपी बोर्ड की परिषदीय जो किताबें हैं कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 8 तक, कहाँ से, क्लास 3 to 8, ये जो बुक्स हैं आपकी कौन सी, हिंदी की, संस्कृत की, मैथ की, इंग्लिश की, और सोशल स्टडीज की, और आपकी जो साइंस की है, उन बुक्स को अगर आप थ्रोली 3 to 8 पढ़ डालें और अच्छे से समझ लें तो निश्चित रूप से आपको
80%, 75% क्वेश्चंस जो हैं वो इन्हीं में से मिल जाएंगे। तो आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप अपना सारा फोकस 3 से लेकर के 8 तक की जो बुक्स हैं सब्जेक्ट की, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और साइंस और सोशल साइंस, उन सभी बुक्स को ही पढ़ने पर ध्यान दें। तो निश्चित रूप से आपको जो मटेरियल चाहिए, जो क्वेश्चंस आपके इसमें पूछे जाएंगे यूपी टेट की परीक्षा में, वो सारा मैक्सिमम 80% तक उसमें आपको मिल जाएगा। और बाकी चीज़ें आप जो हैं वो मीन्स क्वालिफाइंग, अब तो ये क्वालिफाइंग कर दिया गया है, इसके मार्क्स तो कहीं जुड़ते नहीं है, तो आपको जरूरत क्या है 90 मार्क्स। और अच्छा और ज़्यादा चाहते हैं तो फिर आप उसी जो टॉपिक्स हैं उन्हीं का वाइड स्टडी कीजिए, थोड़ा सा और उनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, तो आप निश्चित रूप से अच्छे नंबरों के साथ इसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी चीज़ें हैं उनको आप एक एक पॉइंट पर आप फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। अब आगे ये तो हो गया कि हम क्या करें, क्या पढ़ें, किस प्रकार पढ़ें और रिस्पांस कैसे दें, पेपर कैसे सॉल्व करें, या क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या होता है। अब हम आपको सब्जेक्ट वाइज वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। इसमें प्रतिदिन दूसरे या तीसरे दिन आपको एक ना एक कोई ना कोई वीडियो मैथ की या हिंदी की या दूसरे सब्जेक्ट की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो लगातार वीडियोस पाने के लिए, स्टडी मटेरियल पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और उसमें ऑल कर दें, जिससे कि आपको जब भी वीडियो पड़े तो नोटिफिकेशंस मिलता रहे और आप तुरंत ही जो भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो आपको मिल जाए। थैंक यू।